काशी के ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी की जिला अदालत ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। पोषणीयता के आधार पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि आखिर में यह जो मुकदमा है यह सुनने योग्य है ही नहीं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मुकदमा सुनने योग्य है। इसको लेकर हिंदू पक्ष में उत्साह है, खुशी है और इसके अलावा काशी में हर हर महादेव का उद्घोष है। हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से नंदकिशोर मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुरुदेव, क्या प्रतिक्रिया होगी? आखिरकार न्यायालय का फैसला गया। सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा राम जन्मभूमि के विषय वस्तु को 1949 से न्यायालय के संविधान के परिधि में शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए, अपने यानी हिंदुओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, मैथिली शरण गुप्त ने, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो राम जन्मभूमि की विजय तो हम प्राप्त कर लिए, लेकिन हमारा नारा था प्रारंभ से ही, संकल्प था। और संकल्प कभी परिवर्तित नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है। संकल्प यह था कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, बनाएंगे, उसकी विजय श्री प्राप्त किए। लेकिन उसके उपरांत काशी राम जन्मभूमि झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो आज क्योंकि सत्य का साथ हमेशा परमात्मा देते हैं, सत्य का ही विजय होता है। और काशी विश्वनाथ शिव का तात्पर्य अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। तो संपूर्ण विश्व में सनातन वैदिक धर्म का झंडा ऊंचा रहे हमारा। सनातन वैदिक धर्म का झंडा, धर्म ध्वज लेकर हम लोग मैदान में कूदे हैं। और यह संपूर्ण विश्व, क्योंकि सप्तर से यह दीप बनानी सप्त, भूराधिकृत्वा भुवनानि सप्त। सातों खंड पृथ्वी, उसकी राजधानी कहाँ थी? अयोध्या में। महाराज इक्ष्वाकु ने बनाया था। विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या का, राम जन्मभूमि का निर्माण जैसे जैसे भव्यता को प्राप्त करेगा, यह राष्ट्र भी, इस राष्ट्र का नेतृत्व भी अपनी भव्यता को प्राप्त करेगा। यह मेरा मंगलमय शुभकामना है, क्योंकि मैं जिस परंपरा से हूँ, जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनके परम सिद्ध धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि स्वामी करपात्री जी महाराज, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय के प्रिंसिपल महादेव शास्त्री, जो बाद में संन्यास लिए महेश्वरानंद सरस्वती के नाम से, स्वामी करपात्री जी महाराज ने सुमेरु पीठ पर अभिषिक्त किया। कल रात्रि को संयोग है कि हमारे परम पूज्य दादा गुरु लगेंगे स्वामी स्वरूपानंद जी ब्रह्मलीन हो गए। तो काशी विश्वनाथ से मेरा यही आपके माध्यम से प्रार्थना है। और दूसरी बात है कि आपके माध्यम से राष्ट्र को और विश्व को एक संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा मत लो। हम शांतिपूर्वक भीड़ तंत्र के माध्यम से जो लोग निर्णय कराना चाहते हैं, 120-30 में से मात्र यदि 1 करोड़ भी सड़क पर उतर गए तो क्या परिस्थितियां होगी? महाराज जी, काशी भगवान शिव की नगरी कही जाती है और आपने भी जिक्र किया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक आपत्ति मुस्लिम पक्ष की लगातार रही है कि जैसा कि सर्वे हुआ, कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की गई है, उसमें जो भगवान शिवलिंग के अस्तित्व मिलने की बातें कही जा रही है। एक पक्ष ये कह रहा है, वही दूसरा पक्ष यानी प्रतिवादी ये कह रहा है कि वो फव्वारा है एक तरीके से। इस पर खासा तौर पर नाराजगी है पक्ष में। शिव शाश्वत सत्य हैं और प्रकट हो चुके हैं। और काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी है, उसके मस्जिद के पश्चिमी साइड में मंदिर तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। नटराज केस में राजीव गांधी के समय में ब्रिटेन उच्च न्यायालय और वहां की पार्लियामेंट ने निर्णय दिया कि एक बार मंदिर तो सर्वदा मंदिर। तो हिंदुस्तान में वर्तमान शासक, ब्यूरोक्रेसी के लोग या राजनेता उस बात को क्यों नहीं घोषित करते हैं? आस्था को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता।
और यहाँ आस्था को चैलेंज किया जा रहा है। अरे मुसलमानों की आस्था है, हिंदुओं की कोई आस्था नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुमने पाकिस्तान ले लिया है, और हम लोगों के छाती पर जो हो रहा है। तो यानी न्यायालय के फैसले का आप स्वागत करते हैं और मानते हैं कि आने वाले समयों में अब स्पष्ट हो जाएगा। हमको संविधान में, न्यायालय में, न्यायपालिका में, अफसरशाही में, राजनीतिज्ञों से भी और राजनीति के कूटनीतिज्ञों से भी आशा एवं विश्वास है कि संविधान के दायरे में हिंदुओं को अधिकार मिलेगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ नंदकिशोर मिश्रा जी, जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, अपार खुशी है। इसके अलावा 22 सितंबर को इस मामले में आगे सुनवाई होगी वाराणसी के जिला अदालत में। भारत समाचार के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।